तो हाय स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है क्वेश्चन स्पेस। उसमें एक थ्योरम है, उसको देखेंगे। क्या थ्योरम है कि इफ़ डब्ल्यू बी ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस देन वी एफ डब्ल्यू बी द सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी एफ देन द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स। जितने भी कोसेट्स बनेंगे, कोसेट्स को किस प्रकार डिनोट करते हैं? वी बाई डब्ल्यू ऑफ डब्ल्यू इन वी। डब्ल्यू के जितने भी कोसेट बनेंगे वेक्टर स्पेस वी में इज ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ। जो सेट ऑफ ऑल कोसेट्स का जो सेट होगा वो भी क्या होगा? एक वेक्टर स्पेस रहेगा फॉर द वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो इस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले देख लेंगे कि कोसेट्स क्या होते हैं। जैसे ग्रुप थ्योरी में होता है, सेम उसी में ही होता है कि कोसेट्स क्या होते हैं। जैसे कोई वेक्टर स्पेस है वी, कोई वेक्टर स्पेस है वी, क्या है? वेक्टर स्पेस। और W इसका एक सब स्पेस है, तो कोसेट्स क्या होंगे? W क्या है? इसका एक सब स्पेस। अल्फा कोई भी एलिमेंट है वेक्टर स्पेस का, तो कोसेट्स क्या होगा? एक सेट होगा किस टाइप का? W प्लस अल्फा टाइप का। इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे? W प्लस अल्फा सच दैट W बिलोंग्स टू W। इस टाइप का ये सेट होगा, उसको बोलते हैं कोसेट्स, जहाँ अल्फा क्या है? V से आ रहा है, इसे बोलते हैं राइट कोसेट। और लेफ्ट कोसेट क्या होगा? अल्फा प्लस W टाइप का होगा सच दैट अल्फा प्लस W बिलोंग्स टू W। ये होगा लेफ्ट कोसेट। क्योंकि वेक्टर स्पेस होता है वो V प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप बनाता है, इसलिए जो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों बराबर होते हैं। अब जितने भी, जैसे V क्या है? W सब स्पेस है इन V में, तो W के जितने भी कोसेट्स बनेंगे, सब स्पेस के जितने भी कोसेट बनेंगे, उसका एक हमने एक सेट बना लिया। उसको अपने को सिद्ध करना है वेक्टर स्पेस, उसको बोलते हैं क्वोशिएंट स्पेस भी बोलते हैं इसको। तो V बाई डब्ल्यू, उसे V बाई डब्ल्यू से डिनोट करेंगे अपन। V बाई डब्ल्यू क्या होगा? क्वोशिएंट स्पेस होगा, जिसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे? देखो एलिमेंट उसमें होंगे W प्लस अल्फा टाइप के सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू V। ये है, ये V बाई डब्ल्यू होगा। क्या होगा? W क्या है? इसका एक सब स्पेस है, अल्फा कोई एलिमेंट है वेक्टर स्पेस का, इस टाइप का होगा, वो सेट ऑफ ऑल कोसेट्स हो गए। तो इस प्रकार एक सेट होगा, ये क्या बनाएगा? वेक्टर स्पेस बनाएगा। ये इस थ्योरम की सहायता से देखेंगे, जो जिसमें वेक्टर एडिशन इस प्रकार से डिफाइन कर गया है और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है इस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है। तो देखिए अपन देख लेते हैं। तो किसी भी सेट को वेक्टर स्पेस सिद्ध करने के लिए अपने को वेक्टर स्पेस की सभी प्रॉपर्टी को होल्ड कराना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो संक्रियाएं हैं, ये जो ऑपरेशन है, इसको अपन देखेंगे कि ये ऑपरेशन वेल डिफाइन है क्या। तो फर्स्ट है प्लस और डॉट का वेल डिफाइन चेक करेंगे अपन। तो वेल डिफाइन चेक करेंगे। वेल डिफाइन चेक करेंगे ऑपरेशंस का। तो देख अल्फा एलिमेंट मान लेते हैं कि अल्फा डैश बीटा डैश बिलोंग्स टू V। ठीक है। और अपने को क्या सिद्ध करना है? अपने को ये सिद्ध करना है, यदि W प्लस अल्फा इक्वल टू W प्लस अल्फा डैश एंड W प्लस बीटा इक्वल टू W प्लस बीटा डैश, ये क्या इम्प्लाई करना चाहिए? W प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू W प्लस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, ये इम्प्लाइज करना चाहिए। तो देखो ग्रुप थ्योरी में कि कोई भी, जैसे इसको मैं देखूंगा तो मानूंगा कि W प्लस अल्फा इक्वल W प्लस अल्फा डैश एंड W प्लस बीटा इक्वल W प्लस बीटा डैश। तो कोई भी दो कोसेट बराबर होते हैं। तो ग्रुप थ्योरी में होता है कि जैसे AH इक्वल टू BH, ऐसा था। यदि कोई भी दो कोसेट्स बराबर है तो AB इनवर्स बिलोंग्स टू H होता था ना, यानी A आ जाता है और इसका इनवर्स बिलोंग्स टू H। अब इसमें देखो ये तो जो संक्रिया होती थी, जैसे इनवर्स क्या होती है, यदि प्लस की संक्रिया होगी तो A माइनस B आ जाएगा। तो देखो सिमिलरली यदि W प्लस अल्फा इक्वल टू W प्लस अल्फा डैश है तो अल्फा माइनस अल्फा डैश बिलोंग्स टू डबल हो जाएगा। तो अल्फा माइनस अल्फा डैश बिलोंग्स टू
W, और इससे देखो बीटा माइनस बीटा डैश बिलोंग्स टू W। ये भी W में W क्या है, एक सब स्पेस है, तो W सब स्पेस है, तो इन दोनों का एडिशन भी क्या होगा, W में जाएगा। देखो W अल्फा माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा माइनस बीटा डैश बिलोंग्स टू W। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, क्या है देखो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉमन ले लिया मैंने, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, यानी ये ए एलिमेंट है, ये बिलोंग्स टू W, तो A माइनस बी बिलोंग्स टू W, तो इसका मतलब क्या हो गया अल्फा W प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू W प्लस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। ठीक है, ये सिद्ध करना था अपने को। अब डॉट के लिए देखते हैं, डॉट के लिए सिमिलरली क्या मानूंगा मैं, अल्फा W प्लस अल्फा इक्वल W प्लस अल्फा डैश। देखो डॉट के लिए वेल डिफाइन, ये तो एडिशन के लिए था। अब ये मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, तो देखो W प्लस अल्फा इक्वल टू W प्लस अल्फा डैश फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए है। ठीक है, तो देखो W प्लस अल्फा इक्वल W प्लस अल्फा डैश, तो अल्फा माइनस अल्फा डैश बिलोंग्स टू W। अब A कोई एलिमेंट है, वो फील्ड का एलिमेंट है, तो ये W में है, तो W सब स्पेस है, तो A इंटू ये भी क्या होगा W में जाएगा, क्योंकि W सब स्पेस है, तो A इंटू अल्फा माइनस अल्फा डैश बिलोंग्स टू W। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो A अल्फा माइनस A अल्फा डैश बिलोंग्स टू W। ठीक है, A तो ये हो गया W प्लस A अल्फा इक्वल टू W प्लस A अल्फा डैश, ये सिद्ध करना था। इसलिए ये जो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये क्या, ये जो हमने ऑपरेशन डिफाइन की, ये वेल डिफाइन हो गई। अब वेक्टर स्पेस सिद्ध करने के लिए सभी प्रॉपर्टीज होल्ड कराएंगे, तो देखो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करा देते हैं दोनों ऑपरेशंस के लिए, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजरनेस के लिए एडिशन के लिए देखेंगे, कोई भी दो एलिमेंट मान लेंगे B बाई W से, और उनका जो एडिशन है वो V बाई W में दिखा देंगे। तो W प्लस अल्फा मान लिया मैंने, एक मान लिया W प्लस अल्फा, एक मान लिया W प्लस बीटा, ये दोनों किस में है, V बाई W में है, तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा W प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये भी किस में हो जाएगा V बाई W में, क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है, तो अल्फा भी वेक्टर स्पेस का, बीटा भी वेक्टर स्पेस का, ये तो अल्फा प्लस बीटा भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V बाई W में। तो क्लोजर ये प्लस के लिए तो हो गया, प्लस के लिए तो ठीक है। अब इसके मल्टीप्लिकेशन के देखेंगे, तो देखो कोई भी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी एलिमेंट ले लेंगे, जैसे A ले लिया, A बिलोंग्स टू F, स्केलर मल्टीप्लिकेशन A बिलोंग्स टू F और W बिलोंग्स टू W प्लस अल्फा बिलोंग्स टू V बाई W। इन दोनों का A W प्लस अल्फा क्या होता है, A W क्या हो जाएगा W, तो W प्लस A अल्फा ये बिलोंग्स टू V बाई W। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब है अपने पास, अपने को सिद्ध करना है जो V बाई W प्लस डॉट है वो क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप के लिए 5 प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इन्वर्स और कम्यूटेटिविटी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमने प्लस के लिए दिखा दी, अपने को V प्लस अबेलियन ग्रुप दिखाना, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी अपन दिखाएंगे एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी देख लेते हैं, एसोसिएटिविटी ये V1 प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिविटी। देखो एसोसिएटिविटी में क्या होगा कि 3 एलिमेंट मानेंगे V बाई W से, W प्लस अल्फा, W प्लस बीटा, W प्लस गामा बिलोंग्स टू V बाई W।
एसोसिएटिविटी होती है, देखो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों का एडिशन है और इन दोनों का एडिशन सेम होना चाहिए, ये होती है एसोसिएटिविटी। तो मान लेते हैं, देखो W प्लस अल्फ़ा प्लस W प्लस बीटा प्लस W प्लस गामा, इसको सिद्ध करना है अपने को। इन दोनों का एडिशन और इन दोनों का एडिशन दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो पहले, सबसे पहले इन दोनों का एडिशन करेंगे अपन, तो ये क्या हो जाएगा, W प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस W प्लस गामा, ठीक है। अब ये एक एलिमेंट है, तो इससे जब ये क्या हो जाएगा, W प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू W प्लस गामा, ये हो जाएगा W प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अब ये जो एलिमेंट है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये किसके एलिमेंट है, ये तो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है, ये तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, W प्लस अल्फ़ा, इसको ऐसे लिखता हूँ बीटा प्लस गामा, ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसे लिखता हूँ W प्लस अल्फ़ा प्लस W प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, W प्लस अल्फ़ा प्लस इसका एक, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ W प्लस बीटा प्लस W प्लस गामा, बस यही सिद्ध करना था। ये दोनों प्लस W प्लस गामा इक्वल टू W प्लस अल्फ़ा प्लस W प्लस बीटा प्लस W गामा, ये हो गई एसोसिएटिविटी। अब है अपने पास कम्यूटेटिव। देखो कम्यूटेटिविटी, सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी। इसमें A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो W प्लस अल्फ़ा एंड W प्लस बीटा इज बिलोंग्स टू B बाई W, ठीक है। तो W प्लस अल्फ़ा प्लस W प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, W प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये तो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है, ये वेक्टर स्पेस क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है प्लस के लिए। तो ये हो गया W प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, W प्लस बीटा प्लस W प्लस अल्फ़ा, ठीक है। तो इसका W प्लस अल्फ़ा प्लस W प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, W प्लस बीटा प्लस W प्लस अल्फ़ा। तो ये कम्यूटेटिविटी हो गई। अब है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की डेफिनेशन को नहीं क्या होती, कही ग्रुप में पढ़ा था कि स्टार कोई ऑपरेशन है तो A स्टार E इक्वल टू E स्टार A। तो क्योंकि V क्या है, वेक्टर स्पेस है, तो इसमें जीरो एग्जिस्ट करेगा, एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो बिलोंग्स टू V, ठीक है। तो 0 प्लस W इज बिलोंग्स टू V बाई W, ठीक है। तो हम W प्लस अल्फ़ा में क्या जोड़े कि वापस बस, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो W होगा ना वो एडिटिव आइडेंटिटी आएगा, इसमें W क्या आएगा, आइडेंटिटी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखो ये भी थर्ड प्रॉपर्टी थी। फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए हमने पढ़ा था कि ग्रुप थ्योरी में कि B को इन्वर्स है तो ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी। तो देखो फॉर एवरी अल्फ़ा बिलोंग्स टू V, अल्फ़ा के हर वेक्टर स्पेस के अल्फ़ा के हर एलिमेंट के लिए एक इसका क्या इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि V क्या है, प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप है, इसलिए ये माइनस अल्फ़ा बिलोंग्स टू V। तो W प्लस अल्फ़ा
बिलोंग्स टू वी बाई डब्ल्यू। सिमिलरली डब्ल्यू माइनस अल्फा बिलोंग्स टू वी बाई डब्ल्यू। ठीक है, तो डब्ल्यू प्लस अल्फा प्लस इक्वल टू, इसमें क्या जोड़े कि डब्ल्यू आ जाए तो डब्ल्यू माइनस अल्फा। ठीक है, तो डब्ल्यू माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, इसके इन्वर्स हो जाएगा डब्ल्यू प्लस अल्फा का। ये एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स आ गया। अब क्या सिद्ध हो गया था कि वी बाई डब्ल्यू प्लस के लिए क्या अबेलियन ग्रुप है। तो अब अगली प्रॉपर्टी है वेक्टर स्पेस की, V2 बोलते हैं इसको, V2 प्रॉपर्टी। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी आदेश गुणन के लिए बंटनता। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉपर्टी क्या थी वेक्टर स्पेस में, यदि अल्फा कोई फील्ड का एलिमेंट है और V1 V2 क्या है वेक्टर स्पेस से आ रहे हैं, तो अल्फा V1 प्लस V2 इक्वल टू क्या था, अल्फा V1 प्लस अल्फा V2। ये थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो सिमिलरली इसमें V बाई डब्ल्यू में देखेंगे, ए एलिमेंट ले लेते हैं वेक्टर स्पेस से, तो A बिलोंग्स टू F, और दो एलिमेंट किससे ले रहे हैं, किससे, ये किसके एलिमेंट है, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है ना। तो हमने W प्लस अल्फा ले लिया, एक तो W प्लस बीटा ले लिया। तो देखो A इंटू W प्लस अल्फा W प्लस बीटा, ये क्या हो गया, A इंटू डब्ल्यू प्लस अल्फा प्लस बीटा। ये मल्टीप्लिकेशन हो गया इससे, तो ये आ गया W प्लस A अल्फा प्लस A बीटा। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, W प्लस A अल्फा प्लस W प्लस A बीटा, W प्लस A अल्फा प्लस W प्लस A बीटा। ये क्या है, ये A W प्लस अल्फा, A W प्लस अल्फा प्लस B प्लस A W प्लस बीटा। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया अल्फा V1 प्लस अल्फा V2, A W प्लस अल्फा प्लस A W प्लस बीटा। ठीक है, स्केल डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर स्केलर एडिशन। V3 प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर स्केलर एडिशन। अदिश योग के लिए बंटनता। ये प्रॉपर्टी क्या थी वेक्टर स्पेस में, ये थी ना A प्लस बी वी इक्वल टू ए बी प्लस बी वी। मतलब ए और बी क्या है, फील्ड के एलिमेंट हो, अगर V वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होते ए बी प्लस बी वी, ऐसा होता है। ये प्रॉपर्टी नंबर डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर स्केलर एडिशन। तो देखो देख लेते हैं, इसमें कोई दो फील्ड के एलिमेंट ले लेते हैं, किसके कौन कौन से, ए बी बिलोंग्स टू एफ और W प्लस अल्फा इज बिलोंग्स टू V बाई डब्ल्यू। तो ए प्लस बी इंटू डब्ल्यू प्लस अल्फा। अब ये स्केलर है तो एडिशन हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, W प्लस A प्लस बी इंटू अल्फा। ये हो गया W प्लस A अल्फा प्लस बी अल्फा। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, W प्लस A अल्फा प्लस W प्लस बी अल्फा। ये क्या हो गया, ये हो गया A W प्लस अल्फा प्लस B W प्लस अल्फा। ठीक है, ये आ गया। ओके, अब है अपने पास प्रॉपर्टी नंबर V4 बोलते हैं इसको। V4 है एसोसिएटिविटी ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिविटी ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखो ये प्रॉपर्टी थी अपने पास, कोई भी वेक्टर स्पेस में ये प्रॉपर्टी क्या थी, यदि ए इंटू बी क्या थी, ए इंटू बी वी, मतलब ए बी के से फील्ड के एलिमेंट है, वी वेक्टर स्पेस का है, तो ए इंटू
बी इंटू वी, इस टाइप की ये प्रॉपर्टी थी। तो देखो इसमें दो फील्ड के एलिमेंट है, दो ए बी मैंने मान लिए फील्ड से, और एक एलिमेंट मान लिया इससे डब्ल्यू प्लस अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी बाई डब्ल्यू। तो ए बी इंटू डब्ल्यू प्लस अल्फ़ा, ये क्या स्केलर है, कर दो मल्टीप्लिकेशन, डब्ल्यू प्लस ए बी इंटू अल्फ़ा, ये क्या है फील्ड का एलिमेंट है, ये फील्ड का है, ये वेक्टर स्पेस का है। तो वेक्टर स्पेस में ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिविटी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो देखो डब्ल्यू प्लस ए इंटू बी अल्फ़ा, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, डब्ल्यू प्लस ए इंटू बी अल्फ़ा को देखो ए बाहर आ जाएगा, ए इंटू डब्ल्यू प्लस बी अल्फ़ा, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको ए इंटू बी इंटू डब्ल्यू प्लस अल्फ़ा, बस यही सिद्ध करना था। अब अंतिम प्रॉपर्टी है, यदि वन बिलोंग्स टू एफ तो वन डॉट वी इज आल्सो बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो देखो ये तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5, यदि वन बिलोंग्स टू एफ तो वन डॉट डब्ल्यू प्लस अल्फ़ा भी किस में हो जाएगा, वापस वी बाई डब्ल्यू में। तो ये सभी प्रॉपर्टी की जितने वेक्टर स्पेस के जितने प्रॉपर्टी है उसको सबको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए वी बाई डब्ल्यू है, एक सेट है, सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ डब्ल्यू इन वी, वो क्या बनाता है, एक वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है।